हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में है क्लास 10 का चैप्टर 8 जिसके टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम इस क्लास में चैप्टर 8 का पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक देखेंगे। एक्चुअली यहाँ 6 प्रिंटेड है, हम 5 तक ही देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन फर्स्ट साइन ए कॉस ए, सेकेंड साइन सी कॉस सी। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं। ये है हमारा ट्रायंगल। ठीक है, बी पर राइट एंगल, फिर ये है ए एंड ये है सी। क्लियर? ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं यहां पर क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये क्या है, गिवन है। क्लियर? अब जो है बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब जो है यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्या करते हैं यहाँ पर, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49, ये क्या आ गया 625। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 625। तो ए सी इज इक्वल टू इसका रूट 625 इज इक्वल टू 25। अब जो है यहां पर हमें क्या आ गया, ये 25 सेंटीमीटर। अब हम यहां पर निकालते हैं एक एक वैल्यू को। फर्स्ट में साइन ए पहले निकाल लेते हैं। साइन ए क्या है भाई, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी क्या होगा, बी सी अपॉन ए बी, ए सी नॉट ए बी, ए बी इज द बेस। अब क्या करेंगे यहां पर, बी 7 अपॉन ए सी 25, ये हो गया। अब आ जाइए कॉस ए, कॉस ए का क्या हो जाएगा, अब देख लो यहां पर बेस या और हम एडजेसेंट लिख सकते हैं, एडीजी लिख रहा हूं उसके लिए, अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब क्या होगा, अब देख लो इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए सी। यहां पर इसका वैल्यू को देखते हैं, ए बी क्या है 24 अपॉन
25। तो ये हो गया साइन ए और ये हो गया कॉस ए का वैल्यू। अब क्या करते हैं, सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि यहां पर साइन सी। अब देख लो यहां पर ये साइन सी है, तो साइन सी के लिए अपोजिट कौन सा है, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 अपॉन 25। क्लियर है। अब क्या करेंगे कि अब कॉस सी निकालते हैं। कॉस सी के केस में एडजेसेंट यहां पर बीसी होगा, बीसी अपॉन ए सी। क्लियर। बीसी का वैल्यू क्या है, 7 अपॉन 25। ये हो गया हमारा सेकेंड का आंसर। क्लियर, विदाउट नहीं। अब आइए अगले पर। ये कह रहा है कि इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस स्कॉट आर। अब जो है इसके लिए एनसीईआरटी में ऑलरेडी क्वेश्चन दिया है, तो हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना। अब हमें देखेंगे कि tan p के होता क्या है। ये इन ट्रायंगल पी क्यू आर। क्लियर। tan p, तो tan p कौन सा हो जाएगा, देखिए ये एंगल है p, ठीक है। तो p तो का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट एडीजे। ठीक है, लिख दे, नहीं तो ओपीजे क्योंकि नाम भी है यहाँ पर, है ना। ओपी अगर हो जाए तो लोग सोचने लगे कि पी का कहाँ से आया, ये वाला पी का ओ कहाँ है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर अपोजिट पूरा लिख दिया, अपॉन एडीजे एडजेसेंट। अब क्या होगा, इसका अपोजिट क्या है, आर क्यू अपॉन पी क्यू। ठीक है। अब जो यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि हमें यहाँ पर पता क्या है, पी क्यू पता है एंड पी आर पता है। क्लियर। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि कॉट आर भी निकाल लेते हैं, जस्ट इसका उल्टा एडीजे अपॉन अपोजिट। ठीक है, इज इक्वल टू एडीजे किसके लेके यहाँ पर आर, एस के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा, आर क्यू अपॉन का परपेंडिकुलर पी क्यू। क्लियर। अब आ जाइए इस ट्रायंगल में अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब आ जाइए यहां पर क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का क्या होता है स्क्वायर, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25। क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू रूट 25 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये 5। ठीक है, यहाँ पर हमें 5 लिख दिया डायग्राम में। अब ये जो निकालना है हमें tan p। नाउ
tan p इज इक्वल टू क्या वैल्यू, आर क्यू बाई पी क्यू। आर क्यू बाई पी क्यू क्या हो गया, 5/12। ठीक है, इसके लिए ऑलरेडी हम निकाल दिए हैं। अगेन कॉट आर इज इक्वल टू क्या वैल्यू है, आर क्यू डिवाइड बाई पी क्यू, ये भी 5/12। देयरफॉर tan p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। देयरफॉर tan p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4। क्लियर, कैलकुलेट कॉस ए एंड tan है। तो आइए यहां पर एक डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। यहां पर हम नेमिंग कर देते हैं बी एंड इसको ए, जो कि हमने प्रीवियस में किया है ना, वैसे ही कर लेते हैं। अब आ जाइए, साइन ए, अगर ये ए एंगल है, ठीक है, तो इसका अपोजिट ये जो कि परपेंडिकुलर की तरह 3 एंड क्या हो जाएगा अगला, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज होगा 4, तो ये यानी कि ए सी इज इक्वल टू 4। तो हेयर इन ट्रायंगल लिख लेते हैं, ट्रायंगल में ए बी सी, बी सी इज इक्वल टू 3 एंड ए सी इज इक्वल टू 4 बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हो गया। अब क्या करेंगे, यहां पर हमें निकालना क्या है, ए बी। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर 4 माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका आएगा 7। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू √7। ये हमारा आ गया। अब क्या हो गया, ए बी √7 है हमारा। अब जो कह रहा है निकालने के लिए निकाल देते हैं। कॉस ए इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए में होगा हमारा एडजेसेंट ए डी जे अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा फाइनल, √7 अपॉन 4। नेक्स्ट हमें निकालना tan ए। तो tan ए इज इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट अपॉन ए डी जे एडजेसेंट इज इक्वल टू, यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, इसका अपोजिट क्या है, बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर देते हैं 3 अपॉन √7। तो ये हमारे दो वैल्यू निकलकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए
एंड सेक ए। अब जो है हम लोग यहां पर देखते हैं, वी हैव क्या गिवन है, 15 cot A इज इक्वल टू 8, cot A इज इक्वल टू 8/15। अब जो है cot A का फॉर्मूला क्या होता है कि ये जो है हमारे लिए पहले क्या है, एडीजे अपॉन अपोजिट, tan का उल्टा है ये। अब इसी के बेस पर हम एक पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ट्रायंगल ऐसा बनेगा, है हमारा ट्रायंगल, ये बी, इसको ए और इसको सी एज्यूम कर लेते हैं। अब आ जाइए, एडजेसेंट है हमारा, तो एडजेसेंट क्या हो गया, ये 8 एंड अपोजिट 15। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको आप अगर आप लिखना चाहो तो इसको, अगर इसके बेस पर, इस ट्रायंगल के बेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा बेस ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 8/15। ठीक है, जो उसी के बेस पर हमने यहाँ पर ट्रायंगल का वैल्यू फिक्स किया है। नाउ अगेन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ए बी क्या है भाई, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। अब जो इसको सॉल्व करते हैं, 64 प्लस 225 इज इक्वल टू 289 ए सी स्क्वायर। तो देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 17। ये हो गया हमारा 17। ठीक है, तो ए सी हमारा आ गया 17। अब जो है हम सारे रिक्वायर्ड जो भी हमें चाहिए उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। हमें निकालना क्या है, यहाँ पर हम निकाल रहे हैं साइन ए। क्लियर, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए निकालना है तो उसका अपोजिट बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 15/17। तो साइन ए हमारा हो गया 15/17। सेकेंड निकालना है हमें सेक ए। ठीक है, तो सेक ए क्या हो गया, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू सेक ए सी अपॉन ए बी का 17/8। क्लियर, दीज आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस। नेक्स्ट जो हमारा पास क्वेश्चन है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, फाइंड या कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अगेन हम आते हैं, वी हैव सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। क्या होता है ये, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज होता है एंड एडजेसेंट होता है। क्लियर, तो इसके बेस में हम एक फॉर्मूला बना रहे हैं, ये डायग्राम। ठीक है, इसके बेस पे डायग्राम बन गया ये, दिस इज द डी ए सी। क्लियर, अब आ जाइए, ये 13 है, ये 12 है। हमें पहले
क्या निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख लीजिए इसी के बेस पर ए बी अपॉन ए सी सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। यह हमें निकल आया। नाउ बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्लियर है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया तो क्या निकल जाएगा हमारे पास, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, सॉरी नहीं होगा ना, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 116 माइनस 144। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू 5। ये हमारा आ गया, यानी कि 5। अब जो इसके बेस पर जितने भी निकालने निकाल सकते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब आ जाइए साइन थीटा शुरू करते हैं। साइन ए या थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा इसी को मान लेते हैं थीटा, इसी के बेस पर हमने सॉल्व किया। दिस वन इज द थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 5/13। ये निकल गया एक कॉस थीटा। वैसे कॉस थीटा निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर हम सेक का उल्टा कर देंगे तो इट विल गिव कॉस थीटा, क्लियर है। तो इसका अपोजिट होता है, तो 1/sec होता है एक्चुअली, इज इक्वल टू 12/13। कॉस निकल गया, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एडजेसेंट, सॉरी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या करेंगे अब, बी सी क्या है 5/12, tan थीटा इज इक्वल टू, क्लियर है। तो ये यहाँ पे निकल गया। अब अगर हम कॉसेक निकालते हैं, कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा 13/5, अगेन कॉट थीटा इज इक्वल टू किसका, आपका tan का उल्टा 12/5। तो ये जो है हमारा सारा का सारा रेशियो हमें आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा ऑल द रेशियोस। तो आज जो है हमने कर लिया इस लेक्चर में 1 to 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 6 to 11 को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके एंड थैंक यू फॉर द टुडेज क्लास।